परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने हमें मार्ग दिया नित नियम से नाम का जाप करना, फिर अपनी दिनचर्या में सेवा, परहित, परोपकार का जीवन। ये सब साधन हैं सर्व बंधनों से मुक्ति के। अगर दैव योग से किसी वस्तु का अभाव है, आपकी दृष्टि में कोई कमी है, तो उसके लिए संतोष कर लेना, क्योंकि विधाता का जो विधान है, वह जो नियम है, वह अटल है। अनुकूलता और प्रतिकूलता ये जीवन के अंग है, इससे कोई भी नहीं बच पाता। कभी भी लोभ और लालच के वश आकर के अपनी समता भंग नहीं कर रही। समभाव बना रहे। ऐसा ही नहीं कि जैसा मैं चाहता हूं सब वैसा करे, ऐसा नहीं होता। जैसा हो रहा है उसको स्वीकार कर लेना और फिर दृढ़ व्रती होकर के नाम का जाप करना, परमेश्वर की समीपता को अनुभव करना, यही तप है, यह साधना है। महाराज ने कहा अपने शुभ कर्म का त्याग कदापि नहीं करना। क्यों? अपने ही शुभ कर्म से अलग बहुत हो जाए, अगर कोई चीज कम है, जो आपके शुभ कर्म है, पुण्य कर्म है, सेवा है, दान है, परहित परोपकार है, नाम जाप है, स्वाध्याय है, यज्ञ है, सत्संग है, महापुरुषों की संगति है, ये सब शुभ कर्म, ये साधक की अनुकूलता के साथ उसको जोड़ते हैं। अपने ही शुभ कर्म से अलग बहुत हो जाए, कोई चीज कम है, वह भी बहुत अधिक बढ़ जाएगी, उसकी प्राप्ति भी हो जाएगी। उसी में संतुष्टि करे, जो है, जितना है, जिस प्रकार से है। मानव को संतुष्ट होना होता है। जो संतुष्ट होगा वही सुखी होगा। जिसमें और अधिक पदार्थों की चाह बनी रहेगी, वह दुखी रहेगा। वह पथ भ्रष्ट हो जाना कोई संशय नहीं रह जाएगा, क्योंकि जब मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होती तब मानव भटक जाता है। इसलिए जो है, जितना है, जिस प्रकार से है, उसमें संतुष्ट हो जाना, उसी में संतुष्टि करे, अधिक नहीं ललचाए, क्योंकि वह मां जानती है कौन कितने का अधिकारी है। हां, भरोसा बहुत दृढ़ होना चाहिए। राम भरोसा धार ले। हे प्यारे, तो राम पर भरोसा कर, धारण कर ले, दृढ़ व्रती हो जा, और तेरा विश्वास लिए, विश्वास अटूट, वह टूट ना जावे। विश्वास पूर्ण विश्वासी होवे साधक, वह परमपिता परमात्मा का भंडार अक्षय है, क्षय रहित है। उसका कोश अखूट, ना घटने वाला, उसका वह कोश, वह खान, उसकी कृपा
उसकी दया से अलग भी बहुत हो जाता है, अधिक पदार्थों की प्राप्ति वह परमेश्वर आप करवाता है। परंतु किसको? परमात्मा किसको देता है? संतोषी को राम दे, जो संतोष कर लेता है, जो हाय कलाप नहीं करता, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, आज ये मेरा हो गया, कल को वह मेरा हो जावे। कामना की कामना करने वाला कदापि सुखी नहीं हुआ करता। जो संतोष कर लेता है, जो है, जितना है, जिस प्रकार से है, उसको राम स्वयं देता है। संतोषी को राम दे सामग्री, अन्न, पान, हर प्रकार की सुख सामग्री, धान, खान पान को, अन्न, ये सब वह परम पिता परमात्मा श्री राम अपने शरणागत को स्वयं देने लगता है। अन्न है मेरे राम का, मैं मांगू क्यों भीख, गुड़ को तरसे मूढ़-जन, जिसके खेत में ईख। ये सब कुछ उस परम पिता परमात्मा का है, तू उसका हो जा। महाराज ने कहा, जिस प्रकार संतोषी को राम स्वयं देता है, इसी प्रकार तू उसकी चरण शरण में अपने आप को समर्पण कर दे। कहीं मांगने की आवश्यकता नहीं, बिन मांगे मोती मिले। बस वह देव आदिदेव परम पिता परमात्मा की तू शरण में चला जा। चिंता मणि मन में बसे, राम नाम यदि एक यदि एक राम नाम तेरे हृदय में, तेरे मन में बस गया, यह चिंतामणि है। तेरी हर अभिलाषा, हर मनोकामना यह पूर्ण करने वाली है। चिंतामणि मणि मन में बसे, राम नाम यदि एक, टोटा घाटा हो नहीं, संपत मिले अनेक। ना तो किसी चीज की कमी होगी, ना कुछ घटेगा। नित नित होत सवायो, संपत मिले अनेक, अनेक प्रकार की संपत्तियां, शारीरिक सुख, रोग मुक्त, परिवार अनुकूलित, रोजगार पर्याप्त, धन दौलत पर्याप्त, हर प्रकार की वैभवता ऐश्वर्या, हर प्रकार की सुख सामग्री संपत्ति वह परम पिता परमात्मा आप देता है। मेरा धन तो नाम है, बाकी धन तो यही रह जाएगा। जो वास्तविक धन है वह नाम का संग्रह है, नाम का जाप है। मेरा धन तो नाम है, शब्द मनोहर तान, अनहद वाणी माधुरी, परम प्रेम की खान। अनहद वाणी आत्मा की वाणी, आत्मा का ज्ञान। ये इसमें तेरा अटूट निश्चय, विश्वास और दृढ़ता होवे, प्रेम होवे, यही तो तप है। तप सुनियम को साधिए, काया से कर काम, हित सेवा जन अन्न की, करके हरि के नाम। जो भी परहित परोपकार तू करता है, जो तेरे द्वारा सेवा परम पिता परमात्मा करवाता है, वह हरि के नाम कर दे। अपने कर्तापन का अभिमान ना कर बैठना। अपनी काया से, अपने धन से, अपने मन से जो तू सेवा करता है,
दीन दुखी की सहायता करता है। करके हरि के नाम, अपना नाम नहीं कि मैंने किया, मेरे द्वारा हुआ, मैं करने वाला हूं, नहीं, वह परमात्मा करने वाला है, परमात्मा करवाने वाला है और परमात्मा ही स्वयं शुभ का अनुमोदक है। ये प्रेरणा देने वाला वह परमात्मा है। मैं कौन होता हूं, करन करावन आप। दीन दुखी पर कर दिया, करिए नहीं अन्याय, बिन अपराध ना ताड़िए, क्रूर कर्म मन लाए। कभी भी दुर्बल को, दीन को नहीं सताना, बल्कि उस पर दया करना, उस पर करुणा करना, कोई अन्याय नहीं करना, परहित परोपकार करना। जब सेवा का कार्य किया जाता है, परहित परोपकार किया जाता है, भूख तृषा ना देखिए, शीत उष्ण दिन रात, सेवा पर उपकार में, सूखा हो बरसात। अपनी भूख अपनी प्यास ये नहीं देखी जाती। जब सेवा के कार्य में सेवक लगा होता है, सेवा पर उपकार में, चाहे सूखा हो चाहे बरसात हो, कैसी भी अवस्था हो, सेवा परम धर्म, सेवक को दैव योग से, परम पिता परमात्मा की कृपा से जो प्राप्त हो जाती है, वह ना शीत ना उष्ण, ना भूख ना प्यास, ना सूखा ना बरसात, वह कुछ भी नहीं देखता। उसका दृष्टि बिंदु रहता है, मुझे सेवा करनी है। अनुकूलता प्रकृति की और प्रतिकूलता, उसमें उसको कोई भी किसी प्रकार का भी अंतर नहीं आता। फिर जो हमारे नियत संबंध है, मात पिता गुरु सुजन को पूजे दे सम्मान, माता पिता की और गुरु की, सुंदर जन, इन सब की जो सुजन है, गुणवान है, पूजे दे सम्मान, उनका पूर्ण सम्मान हो अपने हृदय में। जिस प्रकार पूजा के लिए साधक समर्पित होता है, उसी प्रकार से अपने माता पिता और गुरु के सम्मुख झुक जावे। ये कायक तप है, काया का तप है, जिसका बहुत विधान है। इसको यूं ही नहीं समझ लेना। ये अपने आप में नाम का जाप ही है। जितने शुभ कर्म है, सेवा है, कर्तव्य कर्म है, माता पिता का आदर सम्मान है, गुरु का आदर सम्मान है, ये जप सिमरन में ही सम्मिलित है। ये भक्ति धर्म में ही विद्यमान है। इसको कोई साधारण नहीं समझ लेना। महाराज ने कहा, जब अपनी जीवा शब्द को जपने लगे और जीवा द्वारा सदग्रंथों का पाठ होने लगे और स्तुति परमेश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण, बहुत ही विनय से, आदर से यह तपस्या कर लेनी, नाम का जाप, स्वाध्याय, सेवा, माता पिता गुरु की पूजन, उनका सम्मान और परमेश्वर की स्तुति, उसके गुणगान करना। फिर जितना हो सके सत्य को ही धारण करना, वचन वाणी झूठी ना होवे। जहां तक संभव हो सत्य को ही बोलना। हितमित ऐसा शब्द नहीं बोलना जो कोई लूट सूट मचाए,
वैर विरोध का भाव जिससे प्रकट हो, वह शब्दों को, अपनी वाणी को इस प्रकार इसका दुरुपयोग नहीं करना। सबके हित की बात और मित्रता के भाव से अपने मृदुल वचन के द्वारा पर को शांति मिले, उसको आश्रय मिले, वह सभी कर्म करना। यह वाचक तप वाणी का तप है। किसी को कुवचन ना कहना, तिल मिला करके ना कहना, मृदुल भाषा में हित और मित वचन बोलना। ऐसे तप से, यह वाणी का तप है, ऐसे तप से भक्तजन पाते पाप से पार वाणी तानी, वाणी तानी कर्म की, तंतु बने संस्कार, जन्म भोग कपड़ा बुना, पहने जो संसार। वाणी का तप यह कहा पाप निवारण हार, ऐसे तप से भक्तजन पाते पाप से पार। हित मित शब्दों का उच्चारण करना, दूसरे के हित के में होवे, मैत्री भाव से होवे, और जो प्रण प्रतिज्ञा कर लेवे उसका पालन करे। अपने मन में मधुर और प्रसन्नता बनी रहे, भाव सरल हो और शुद्ध हो, सबका भला मानने वाला हो। भाने तेरे से प्रभु भला भद्र हो जाए। भला भद्र सबका बसे, उत्तम सेवा चाव, सेवा में बहुत चाव होवे, यह उत्तम कर्म है, श्रेष्ठ कर्म है सेवा। फिर किसी का भी अनिष्ट अपने हृदय में ना लेके आवे, हित चाहे प्रत्येक का, प्रत्येक व्यक्ति का हित करने वाला साधक होवे। हित चाहे प्रत्येक का, भीतर लाए न कोट, द्रोह ईर्ष्या द्वेष से करे ना भारी पोट। अपनी पोटली भारी नहीं करनी। कैसे भारी होती है? बोझा तो स्वयं उठाना होता है। द्रोह करना, ईर्ष्या करना, द्वेष करना, ये पाप की अपनी पोटली को, बोझे को बढ़ाना है। इसलिए निर्मलता से चित्त में हरि का चिंतन जाप, मानस तप यह जानिए हरे पाप संताप। ये निर्मलता, ये चित्त में मधुरता, परहित परोपकारता, हरि का चिंतन और जाप, ये मानस तप है। इससे अपने प्रारब्ध में किए हुए जाने अनजाने में पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और मानव परम पावन पवित्र हो जाता है। हे राम, आपको बार बार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। हे गुरुदेव, हे गुरु महाराज, आपके श्री चरणों में नत शिर बारंबार नमस्कार 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 नमस्कार। आज मंगलवार साईं प्रार्थना सभा 7 से 8:15 बजे। धन्यवाद। सर्व शक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्व शक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्व शक्ति परमात्मने
सर्वशक्ति